आई वाज जस्ट वाचिंग लॉकअप और मैं रुक ही नहीं पाई एपिसोड 10 के बाद तो ये वीडियो बनाने से पहले बिकॉज आई एम जस्ट लाइक आकांक्षा कैन यू गेट एनी वर्स कैन यू गेट एनी वर्स डूड लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कोई रियलिटी शो बनता है और एक इंसान आता है जो कि हद से हद बदतर व्यवहार करता है और उसको हम सेलिब्रिटी बना देते हैं सेम हैपेंड इन बिग बॉस लाइक पीपल वर अपोजिंग कि गौरव खन्ना क्यों जीता गौरव खन्ना क्यों जीता गौरव खन्ना इसलिए जीता क्योंकि ही वॉज द ओनली सेन मैन इन द हाउस we don't want to make these kind of people win because these are nobody's idols nobody can look up to them and be like कि हाँ हम ऐसे बनना चाहते हैं एक दिन similar for Farhana because what the hell was she doing in the whole season she was just जा जाके लोगों को वो तीली लगा रही थी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे आज की डेट में दो तरीके के लोग बहुत फेमस होते हैं एक तो ऐसे कलेशी महाकलेशी जो जिनका कोई दीन ईमान ही नहीं है उनको आप पता नहीं क्यों ऐसे पेडेस्टल पे डाल देते हो यहाँ पे मतलब साफ दिख रहा है कि द काइंड ऑफ पर्सन दैट शी इज मैं भी एक रियलिटी शो में होके आई हूँ और नहीं हाँ माना कि कुछ सिचुएशंस बहुत टेंस होती है पर इतनी टेंस नहीं होती हैं कि आप किसी के खाने में पानी फेंकोगे या सिमिलरली बिग बॉस में जब अमाल ने फरहाना के प्लेट उठा के फेंकी वो उसका खुद का अग्रेशन था वो सिचुएशन इतनी टेंस्ड हो ही नहीं सकती थी दैट वाज द ओनली प्लेस इन बिग बॉस ओनली time where I supported Farhana. Otherwise, what she did, how she conducted herself, nobody should look up to her. And likewise for Akanksha. But I know ये बोलने में मुझे बहुत इनके फैंस से वो मिलने वाला है बट इनके फैंस को भी थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि इज दिस व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग इज दिस व्हाट यू आर सपोर्टिंग एंड आई एम नॉट सेइंग कि श्रेया कोई बहुत ही मतलब दूध की धुली इंसान है वो तो शी इज़ परफेक्टली शी नोज हाउ टू प्ले द गेम बिकॉज वो रियलिटी स्पेस में रही है इतने टाइम से तो उसको पता है कि भाई कहाँ मुझे कितनी चिंगारी छोड़नी है दैट्स वॉट शी इज़ डूइंग बट एटलीस्ट शी इज़ keeping her sanity intact while she's doing this. Akanksha, see, you are not. Anyway, coming to other contestant, Madhuri ji. मुझे समझ में नहीं आता कि अमीरों को फेमस बनने का क्या शौक है अमीर हो तुम ठीक है बस तुम्हें कंटेंट रहना चाहिए ना उस चीज़ में ज़िंदगी में बट इनको फेमस भी होना है यहाँ पे इनकी बेइज्जती होती है लाइक द फैक्ट दैट पैम सेड टू राम कि भाई ओ आई थिंक माधुरी जी फैंसीज यू वाई डू माधुरी जी वाई डू यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन अ पोजिशन वेयर पीपल कैन टॉक अबाउट यू दिस वे आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे घटिया टॉक्सिक एनवायरनमेंट का हिस्सा होने की। यू आर ऑलरेडी रिच, पीपल हू गो देयर दे गो देयर टू मेक मनी वो 2 वक़्त की रोज़ी-रोटी कमाने जाते हैं। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप करते हो। आपका एक ही सेंटेंस जो आपने बोला था ना इस शो के शुरुआत में, जिसके साथ मैं बहुत रेज़ोनेट करती हूँ, वही आपने ठीक बोला था। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि आपको इस तरीके के फेम की ज़रूरत है। आपने जो बोला था कि द फैक्ट दैट यू नो रिच पीपल शुड मेक मोर चिल्ड्रन एंड नॉट द मतलब गरीब इंसान को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए आई अग्री कोई भी अगर इस बात से ऑफेंड हो रहा है तो वो बेवकूफ़ है क्योंकि आज के सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन में ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि सिर्फ एक अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं तभी आप उसे इस दुनिया में लाइए वरना मत लाइए तो उसके अलावा कोई भी इंसान अगर बच्चों को इस दुनिया में ला रहा है तो वो इंसान themselves they are at fault. So this one thing that she said, and in general also the way she's conducting herself, I respect her. But the fact that why do you need it? It's shocking to see that rich people want to get famous और ये आते हैं फेमस होने और फिर इनका बेवकूफ़ी बनता है यार। दिस इज़ सो सैड। कि जो आपके लिए बोला जा रहा है ये कितना स्टूपिड है और कितना गलत है एंड आई नो फॉर द फैक्ट दैट यू डोंट डिजर्व दिस बट नाउ इट इज हैपनिंग अभी आप क्या कर लोगे एंड another dynamic that I noticed which was between Shivangi and Harshad oh my god oh my god this is मतलब कबीर सिंह playing out in real IRL ये कबीर सिंह का क्या डायनामिक चल रहा है कि उसने उसको आके रोते-रोते कुछ बोला और वो जाके उसपे किसी दूसरी लड़की के लिए इतना कुछ बकवास करा है। भाई काम योर टिट्स, सर काम योर टिट्स इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इस तरीके से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी दूसरी लड़की के लिए इतना सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है।
कोई आके अपनी वेंट करना चाहता है, अपनी बात करना चाहता है आपसे एंड दिस इज़ योर रिएक्शन। नहीं, शी जस्ट वांट्स यू टू बी अ गुड लिसनर, दैट्स इट, डोंट एक्ट ऑन एवरीथिंग। ओह माय गॉड! भाई क्या हो रहा है? आई मीन आई एम जस्ट लाइक ठीक है बट सो फार आई एम एन्जॉयिंग बिकॉज़ ये तड़का अच्छा लग रहा है देखने में। पता है क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे? इसी तरीके के लोग आके इन्हीं शोज़ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं बट आई जेन्युइनली फील लाइक ठीक है मतलब इस तरीके के कैप्टिव रियलिटी शो में वी नीड दीज काइंड ऑफ पीपल बट दीज काइंड ऑफ पीपल स्पेशली आकांक्षा आई डोंट थिंक ये किसी का मतलब किसी की भी आइडल होनी चाहिए ये लड़की बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट बैडी बिहेवियर व्हाट शी डिड यू नो। ये कोई बैडी बिहेवियर नहीं है, बैडीज इतनी बदतमीज नहीं होती है पहली बात तो। ये बदतमीज है आउट एंड अबाउट, आउट एंड अबाउट। इफ यू डिसरिस्पेक्ट समबडीज मतलब खाने की अगर आप इज्जत नहीं कर सकते हैं, अगर आप इतने मतलब आप ये जो इसको नाखून लगाया ना, ये मतलब मेरी मम्मी कैजुअली भी बात कर रही होती है ना, कैजुअली उनका नाखून लग जाता है कभी कभार मुझे, कैजुअली आपकी फ्रेंड्स का नाखून लग जाता है। आप मानोगे नहीं, हंसी मजाक में मैंने अपनी एक फ्रेंड का अंगूठा तोड़ दिया था, हंसी मजाक में, बिकॉज वी वर क्रैकिंग अ जोक एंड ऑल थ्री ऑफ अस वर स्टैंडिंग और हमारी कोई बात हुई और मैंने बड़ी जोर की अपना ऐसे हाथ झटका, मुझे नहीं पता था कि उसका हाथ है वहां पे, और मजाक मजाक में उसके अंगूठे की हड्डी हिल गई थी, टूट गई थी, विच वॉज सो शॉकिंग। ना मेरा ऐसा इंटेंशन था बट वो सिचुएशन ऐसा था और मैं इतनी ज़्यादा हंसने में इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई, उसके अंगूठे की, विच इज़ सो शॉकिंग। और मुझे भी ये याद आ रहा है कि ये एक परफेक्ट एक ऐसा मोमेंट हो सकता है वेयर ये गलती से हो सकती है चीज़, जेन्युइनली उसने जानबूझ के नहीं किया बट दिस इज हाउ यू आर रिएक्टिंग। एंड आई रिमेंबर माई फ्रेंड हु ऑल्सो हैपन्स टू बी अनदर कॉन्टेंट क्रिएटर, आई रिमेंबर शी डिडंट से एनीथिंग टू मी जब ये चीज़ हुई थी। शी वॉज जस्ट लाइक मतलब उसने बोला अरे महिमा यार, अगले दिन कॉल करके मेरे अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, आई कॉल्ड द डॉक्टर एंड ही सेड कि मतलब हो सकता है कि थोड़ा फ्रैक्चर हो, बट शी डिडंट ब्लेम मी इवन वंस, नॉट वंस। एंड इट्स नॉट अबाउट हम फ्रेंड्स थे या कुछ है, और अगर आप फ्रेंड्स नहीं हो तो सामने वाला इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, मतलब आपका बनता ही नहीं है यार इतनी छोटी सी चीज पे इतना रिएक्ट करना, तो आपका बनता ही नहीं है। ऐसा हुआ क्या है भाई? एंड दिस आकांक्षा योगेश डायनामिक, ये तो भाई वही है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। मतलब दे आर साइडिंग विद ईच अदर 100% बिकॉज श्योर कन्वीनियंस है। योगेश को भी पता है अब ये मेरे से ज़्यादा फेमस हो गई है, मैं इसके साथ अलाइन करूंगा तो इसके फैंस आके मुझे भी सपोर्ट करेंगे। अब किसके फैंस सच में फैंस है, किसके फैंस बॉट्स हैं, रियल क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। नो बडी नोज एनीथिंग। ये क्या है? ये कहाँ और कौन सी दुनिया में आ गए हम? I'm having a tough time keeping up, dude. Like because social media पे you really don't know what is real and what is PR. कोई सच में फेमस है भी या ये बॉट्स, और ये कहाँ से आए इतने सारे बॉट्स? You never know. Because in Big Boss also, GK has a huge amount of ground level popularity. Gaurav Khanna. ग्राउंड लेवल पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो इनसेन है, बट उनके जीतने पे लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि अरे ये कैसे जीत गए, फॉलोअर्स तो फरहाना के ज़्यादा हैं, फॉलोअर्स बसीर को कैसे निकाल दिया, फॉलोअर्स तो उसके ज़्यादा हैं, ये है वो है। बट डू यू इवन रियलाइज कि ग्राउंड लेवल पॉपुलैरिटी क्या है उस बंदे की? और उनको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं पसंद किया जाता है बिकॉज ही इज एन एक्टर। पीपल रिस्पेक्ट हिम, I respect him because of the way he conducted himself. There is a way you need to. ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओ, बोर से बन जाओ रियलिटी शो में जाके। He was not a bore. I enjoyed watching him thoroughly. तुम्हें इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होने के लिए अपना दीन ईमान गंवाने की जरूरत नहीं है। पहले के टाइम पे कितना अमेजिंग होता था। वी यूज टू पुट पीपल ऑन पेडेस्टल जो एक्चुअली डिजर्व करते थे उस पेडेस्टल को। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं शाहरुख सर को किसी से कंपेयर नहीं करूंगी बट देर इज नॉट वन रिकॉर्ड ऑफ दैट मैन बीइंग अ बुली टूवर्ड्स एनीवन, नॉट वन रिकॉर्ड। मतलब ये जब से ये सिस्टम बदला है एंड पीपल हैव, कैसे लोग हैं ये जिनको हम एक स्टार बना रहे हैं। ये कितने दिनों के स्टार हैं पता नहीं किसी को कुछ भी, रियली डोंट नो
कि ये कितने दिनों के स्टार हैं. सो या दैट्स दैट. आई थिंक मुझे लगता है जितना इंसान फेमस होना चाहिए उतना ही ज़्यादा हम्बल होना चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स. आपको जो जनता है वही एक पेडेस्टल पे बिठाती है. इसने एक डायलॉग ये भी बोला है आकांक्षा ने कि अरे मेरे पैर की चोट देखो, पिछले शो में किसी ने मुझे मारा था एंड आई रूल्ड दैट शो एंड आई वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट शो. ब्रो, दैट वाज अ फ्लूक, दैट वाज अ लक बाय चांस थिंग दैट हैपेंड विद यू. ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी. लोगों को सिंपथी हो गई तेरे साथ, बट अभी उनको असली चेहरा भी तो देखने को मिल रहा है ना. और इसके बावजूद भी अगर उसको सपोर्ट मिलेगा, भाई मैं तो बता रही हूँ, मैंने ना इसकी निब्बी सपोर्टर्स को लाफड़े ही लाफड़े लगाने हैं, क्योंकि व्हाट द हेक, व्हाट द हेक is this the kind of bad behavior you want to support? Then we are doomed. Then we are doomed. I'm just telling you, because these kind of people cannot be anybody's idol. This is not a behavior that should be propagated, that should be supported in any way. And one more thing I noticed that I forgot to mention is that ये बंदी, इसको जब मौका मिलता है किसी ना किसी के पेरेंट्स को, फैमिली को बीच में इन्वॉल्व कर देती है कॉन्वर्जेशन के. ड्रैग कर देगी. श्रेया को बोलती है योर मदर मस्ट बी प्राउड ऑफ यू. पिछले शो में अपेरेंटली इसने किसी लड़की को ये बोला है कि भाई अच्छा हुआ तुम्हारी मदर she passed away. This is what she said apparently, and it's just sad. मतलब किस लेवल की इंसानियत की कमी होगी किसी के अंदर ये चीजें बोलने से पहले. गॉड फॉरबिड ये अगर किसी के साथ हो जाए तो उस इंसान को रियलाइज होता है कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है और ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, बिकॉज ये किसी के हाथ में नहीं है. इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड योर नो बडी इज गॉड. इतने अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस मत दो. योगेश ऑल्सो सेड इन वन ऑफ द एपिसोड शुरुआत में श्रेया को कि तेरे तो पता नहीं कितने बाप होंगे. अरे डूड, दीज टू पीपल आर मेंट फॉर ईच अदर. दीज टू पीपल आर लिटरली मेंट फॉर ईच अदर. वो जो तीसरी लड़की थी ना इनके डायनामिक में, उसको बिल्कुल भी सैड नहीं फील करना चाहिए, बिकॉज वो तो बच गई इन द प्रीवियस शो. आई थिंक रूरू, वो तो बच गई. उसको बिल्कुल सैड नहीं फील करना चाहिए, बिकॉज दीज टू पीपल आर मेंट फॉर ईच अदर. ये एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरीके से बोलते हैं, एक ही तरीके से दूसरों की फैमिली पे हिट करते हैं. दैट जस्ट शोज डूड योर अपब्रिंगिंग एंड नथिंग एल्स. एंड आकांक्षा ऑल्सो सेड शिल्पा मैम को कि भाई आप तो मत ही बोलिए, आपके बच्चे नहीं हैं. आर यू फॉर रियल? तुम आज के ज़माने की लड़की हो, वेयर यू नो मोर women आर चूजिंग टू बी सिंगल एंड चाइल्डलेस. डज दैट मीन कि अगर कोई औरत वो वाला रास्ता अपनाती है तो उसके अंदर की एक नर्चरिंग इंस्टिंक्ट, एक मदरली इंस्टिंक्ट है ही नहीं फिर उस औरत के अंदर? अरे कहाँ से आई हो भाई तुम, और क्या बातें कर रही हो तुम? मोहल्ले की आंटी हो क्या? वो भी 80s की. आजकल तो मोहल्ले की आंटियां हमारी इतनी प्रोग्रेसिव हो गई हैं, लिटरली मैं झूठ भी नहीं बोल रही. ये कहाँ की बातें हो रही हैं? These things should be addressed, I think, before anyone comes to defend them. What is this? You tell me. Also forgot to say one thing. If you like this review, let me know. I know मैंने बहुत randomly बना दिया. मैंने जैसे ही देखा मैं अपना को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने बिल्कुल उसी इन्हीं हालातों में मैंने वीडियो बना दी. बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स. मैं और एपिसोड्स भी रिव्यू करूँगी, क्योंकि मैंने बिग बॉस भी ऐसे चाट लिया था, तो मैं लॉकअप भी अच्छे से देख रही हूँ. एंड यू नो, if you want a sane opinion on things, I know sanity is not something that is trending these days, but yeah, if you do want an opinion, let me know in the comments. I will make more review episodes. Yep. See you. Bye bye.